आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे HCF और LCM के बारे में। फाउंडेशन क्लासेस है, तो जिसको डाउट्स रहता है कॉमनली HCF और LCM कैसे निकाला जाए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछूंगा कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं। ये दो चीज़, फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं। तो अगर ध्यान दें हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं फैक्टर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से या जिनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिले। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 24। तो 24 के फैक्टर्स क्या हैं कि 24 के फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले। जैसे एग्जांपल 2 से मैं अगर 24 को डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आ रहा है 12। सिमिलरली मैं अगर 24 को 12 से भी डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आ रहा है 2। तो फैक्टर्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जिनके प्रोडक्ट द गिवन नंबर हो। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 क्योंकि 1 के टेबल में भी 24 आता है, 2 के टेबल में भी 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है, उसके बाद 12 के टेबल में भी 24 आता है और फिर 24। ये सारे नंबर्स हो गए 24 के फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे 24 के। तो जो प्राइम, इसमें जो भी प्राइम आपको दिख रहा है जैसे 2, 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गए आपके 2, 3, ये सारे हो गए प्राइम नंबर्स, ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। इतना दूर क्लियर हुआ। उसी तरह मल्टीपल्स क्या हैं, जैसे मैं लिखूँ अगर 2 × 3 = 6, तो 2 का एक मल्टीपल है 6, 3 का एक मल्टीपल है 6। ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन से क्वेश्चन बोलूँ कि व्हाट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, इज 6 अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये होगा यस। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। उल्टा पूछूं अगर तो ये हो जाएगा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। मल्टीपल क्या हो गया, 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। उल्टा पूछूं अगर 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 6। ठीक है, इतना दूर क्लियर, सिंपल है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स अगर हमारा क्लियर हो गया हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या था, HCF और दूसरा चीज़ था LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले लिख लेते हैं। और ये क्या है, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ज़रा सा चीज़ ऊपर देखेंगे हम लोग, 24 के केस में इसके फैक्टर्स जो थे क्या वो 24 से बड़े थे? थोड़ा सोच के बताइए। 24 के केस में ये सारे फैक्टर्स थे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ क्या कोई भी फैक्टर 24 का 24 से बड़ा था? आप बोलेंगे नहीं, 24 सबसे बड़ा फैक्टर था, उससे बड़ा फैक्टर 24 के लिए नहीं था। ये ट्रू है सारे नंबर्स के लिए। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि दुनिया में कोई भी नंबर है उसका फैक्टर जो है ना कभी उससे बड़ा हो नहीं सकता। कोई भी नंबर ले लीजिए 3333, इसका फैक्टर 3333 से बड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन वहीं मैं अगर पूछूं कि 2 का मल्टीपल क्या 2 से बड़ा है? हाँ, 2 का मल्टीपल 2 से बड़ा है। 2 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं मल्टीपल के बारे में बात करूं तो मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर कैन बी ग्रेटर देन द नंबर। लेकिन जब भी मैं फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। फैक्टर कभी भी अपने आप से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब अपने नंबर से बड़ा हो नहीं सकता किसी भी नंबर का फैक्टर। लेकिन मल्टीपल क्या है, अपने मतलब जैसे अगर किसी का भी मल्टीपल पूछे वो उससे बड़ा ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात करें, आप लोग भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए होंगे।
कि भाई ये सारे नंबर्स हैं, 4 है, 12 है, 18 है, 24 है और एक 16 है। अब एक काम करिए, ये सारे नंबर्स के फैक्टर्स HCF निकालिए। क्या निकालिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो एक चीज़ आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि जो भी फैक्टर आएगा, क्या आएगा? जो भी फैक्टर आएगा वो 24 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे सेट ऑफ नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर 24 है इस एग्जाम्पल में। सिमिलरली जब आपको वहीं सेम क्वेश्चन बोले कि 4, 12, 18, 24 और 16, इसमें से आप LCM निकालिए, इन सारे नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकालिए। तो साथ साथ आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इस सेट में जो भी सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 24 सबसे बड़ा नंबर है, जो LCM आने वाला है आंसर वो आइदर 24 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा। क्या चीज़ है? वो आइदर 24 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा। सिंपल। अगर आपका आंसर जो है LCM के केस में नंबर्स में से, सारे नंबर्स में से सबसे बड़े नंबर से कम आ रहा है, अगर आपका आंसर यहाँ 5 नंबर दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो इससे अगर कम आ रहा है आपका नंबर LCM के केस में आंसर, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। उसी तरह HCF के केस में अगर आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, सबसे छोटा नंबर जो है, जैसे 4 है सबसे छोटा नंबर, अगर 4 से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 या 4 से नीचे आएगा, क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आइदर 4 आएगा या 4 से नीचे आएगा। LCM के केस में सबसे बड़ा नंबर आएगा या बड़े नंबर से ज़्यादा आएगा। अब देखते हैं 4 के बारे में थोड़ा करके देखते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, तभी हम लोग HCF और LCM निकाल पाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर उठाते हैं, मान लो अभी 60 एक नंबर उठाया, इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए जाना, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा 30, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 15 जा, फिर अभी नेक्स्ट 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है। हाँ 3 से हो रहा है, 3 5 जा और 5 1 जा। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा हुआ? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हुआ, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। ठीक है, सिंपल। तो उसी तरीके से हमको सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले इसका सिंपल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कॉमनली किताबों में अगर देखें तो आपको दिया गया होगा 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, ये मेथड भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ एक बार, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। 2 12 2 6 2 3 जा, 16 2 8 2 4 जा, 2 2 जा। तो क्या हुआ? 4 के केस में आया 2 का स्क्वायर, 12 के केस में आया 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 के केस में आया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 24 के केस में आया 2 क्यूब इंटू 3, और 16 के केस में आया 2 टू द पावर 4। करना क्या है? पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखिए, सारे में कॉमन कौन है? आप देखेंगे सारे में कॉमन सिर्फ 2 है, सारे में कॉमन सिर्फ 2 है। HCF के केस में आपको सारे कॉमन फैक्टर्स आपने देख लिए, कौन है? 2 है। 2 का लोएस्ट पावर देखिए कहाँ है, 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है? 2 का हाईएस्ट पावर ये रहा, 2 का लोएस्ट पावर क्या है? ये है। तो ये बन गया आपका HCF। क्या बन गया आपका HCF? सिर्फ 2 बन गया आपका HCF। मान लीजिए एग्जाम्पल के केस में अगर यहाँ भी एक 3 होता, यहाँ भी एक 3 होता, मतलब सारे केसेस में एक एक 3 होते हैं हमारे पास, और 3 का लोएस्ट पावर, इसका मतलब क्या होता? मतलब मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ भी एक 3 था, यहाँ भी एक 3 था, तो 3 अभी LCM क्या हो जाता? HCF क्या हो जाता? एक तो 2 कॉमन आया, 2 का स्मॉलेस्ट पावर लिख लिए। यहाँ पे अभी क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे एक 3 कॉमन आ रहा है और 3 का स्मॉलेस्ट पावर लिख लिए, तो आंसर हो जाता 2 इंटू 3 6। ये हो जाता है हमारा HCF। लेकिन हम एक ईजी मेथड फॉलो करेंगे। क्या मेथड है? सारे नंबर्स को पहले आप डाल दीजिए एक ही लाइन में, और ये चेक कीजिए ये सारे नंबर्स किस प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, तो 2 से तो डिविजिबल होंगे ही सारे नंबर्स, तो मैं 2 डाल दिया। तो 2
2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 8 जा 16। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस चेक कीजिए, ऐसा एक नंबर जिससे, ऐसा एक फैक्टर, ओ प्राइम फैक्टर, जिससे ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। ये तो इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों नहीं है। और 2 सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर मेरे को इसको निकालना है, मतलब अगर मेरे को डिवाइड करना है, तो 2 या 2 से छोटा नंबर होना चाहिए था, लेकिन 2 से छोटा कोई नंबर है नहीं। और यहाँ देख के पता चल रहा है सारे नंबर्स कोई भी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है नहीं। तो मेरा प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि 2 इज़ अ HCF। HCF के केस में सारे नंबर्स को सजा दिए, खाली ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे सारे नंबर्स डिविजिबल हों। ठीक है, तो ये अभी हो गया 2। LCM के केस में क्या होता था, मैं अभी वापस ये सेम ले रहा हूँ सिचुएशन। LCM के केस में क्या होता था, पहले सारे मल्टीपल्स, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है लिख लेते थे। तो फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन थे, मैं इसको भूल जा रहा हूँ, ये हम लोग एक्स्ट्रा डाले थे, ये 2 हम लोग शायद ने एक्स्ट्रा डाला हुआ था, 2 to the 4 0 12 2 to 3 9, ये ठीक है, ये दोनों हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ था, तो इसको मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। अभी क्या है, LCM के केस में क्या बोलेंगे, LCM के केस में ये कहेंगे कि सारे फैक्टर्स पहले लिख दो क्या क्या है। तो 2 भी आया और 3 भी आया। अब 2 हाईएस्ट कितनी बार आया, 2 हाईएस्ट आया 4 बार। 3 हाईएस्ट कितनी बार आया, 3 हाईएस्ट आया 2 टाइम्स। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9, 16 × 9, तो लगभग 144 आ गया हमारा LCM। इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9 × 16 इज़ 144, तो 144 आ गया अपना LCM। ये हम जो बुक्स में मेथड्स है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इस तरीके से सारे फैक्टर्स निकाल के फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन इजी मेथड, हम लोग हमेशा इजी मेथड के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे ये इसी मेथड को हम आगे लेते हुए जाएंगे और देखेंगे क्या LCM आ रहा है। उसके पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि HCF में क्या कह रहा था, सबसे छोटा नंबर या उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर आया HCF, हमारा HCF आया 2, जो कि 4 से छोटा है। यहाँ LCM के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे, LCM सबसे बड़ा नंबर या उससे बड़ा नंबर आना चाहिए। तो देखिए सब उससे बड़ा नंबर आया है आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस और आइदर ऑफ दिस, मतलब आइदर 24 आएगा या उससे बड़ा नंबर आएगा। उसी तरह इसके बारे में जब बात करते हैं HCF के बारे में, सबसे छोटा नंबर आएगा या उससे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर 4 था, वो नहीं आया, उससे छोटा नंबर आ गया। तो अब सिंपल मेथड देखते हैं LCM निकालने का। इसमें हम लोग यहाँ टर्मिनेट, यहाँ पे रुक गए। HCF के केस में हम लोग बोले कि आगे सारे नंबर्स किसी एक कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ हम लोग स्टॉप कर जाएंगे और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मिला वो हमारा बन गया HCF। अब यहाँ देखते हैं LCM के केस में, लेकिन हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे जब तक हम लोग इसको कम्प्लीटली 1 1 1 1 तक नहीं ले आएँ। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किससे डिविजिबल है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स 2 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 के साथ कुछ नहीं कर सकते, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। वापस 2 नंबर एटलीस्ट डिविजिबल है 2 से, तो पहले 2 का कहानी ख़त्म कर देता हूँ। 3 9, 2 3 जा 2 2 जा, और एक बार जाएगा 2 2 1 3 9 3 1। अब नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है 1 1 3 1 1। थोड़ा सा और देखते हैं, वापस 3 से डिवाइड करते हैं 1 1 1 1 1। तो क्या आया, सारे नंबर्स 1 1 1 तक पहुंच गए। इसका मतलब अभी ये सारे हो गए हमारे, इनके प्रोडक्ट हो गए हमारे LCM। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 52, 3 × 16 × 3 48, 48 × 3 ये आ गया 144। ठीक है, ये हो गया आपका LCM। तो सिस्टम प्रोसेस समझ में है आपको। HCF के केस में रुक जाइए जहाँ पे सारे नंबर्स किसी एक कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं है। LCM का केस में 1 1 1 1 तक जाइए। सिंपल मेथड्स तो मोस्टली हम लोगों ने कवर किया। ध्यान रखिए ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है HCF और LCM चैप्टर के बारे में, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, फंडामेंटल है। फटाफट अगर आपको HCF और LCM के बारे में समझना है ये वो है। ठीक है, तो सी यू सून, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, गौरव कुमार, ECube एकेडमिया से।